छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में घर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घटना के महज 24 घंटे के भीतर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। मामला बालोद जिले के थाना देवरी के अंतर्गत चौकी पिनकापार क्षेत्र के ग्राम संबलपुर नाहंदा का है। यहाँ देर रात गौकरण साहू अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी कुछ बदमाश घर में घुस आए और लाठी, बांस के डंडों तथा लकड़ी के राफ्टर से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना देवरी पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। घायल की 13 वर्षीय पुत्री से भी पूछताछ की गई, जिसने घटना के दौरान एक व्यक्ति को भागते हुए देखने की जानकारी दी थी। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने विशेष जांच शुरू की। संदेही भानु प्रताप जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार ली है। थाना देवरी के चौकी पिनकापार क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि 30 तारीख की दरमियानी रात को एक संबलपुर गांव है, वहां पर एक युवक पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर उसको चोट पहुंचाया है, जिसे तत्काल हॉस्पिटल रेफर किया गया था और जहां उसका इलाज जारी था। इस पर उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी और उसकी टीम, साथ ही साइबर के टीम के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया और मौके पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें फॉरेंसिक की टीम, साइबर स्क्वाड के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार इसमें गांव में मुखबिर लगाकर इसमें जो अज्ञात आरोपी थे उसके संबंध में पूछताछ किया गया और पूछताछ में यह बात सामने आई कि घटना दिनांक की दरमियानी रात जब उस पर हमला हुआ था, उस दौरान उसकी जो नाबालिग पुत्री है वो भी वहीं सोई हुई थी और उसके द्वारा घटना में करने के बाद जब आरोपी भाग रहे थे उस दौरान पुत्री के द्वारा उसको देखा गया था। तो इसमें फिर भी क्लियर नहीं हो पाया था कि आरोपी कौन है। इस पर लगातार हमारी टीम इस पर काम कर रही थी और जब पता चला कि कुछ जो सुपेला और मरौदा तरफ के रहने वाले लड़के हैं, उस दौरान पता चला कि 1.5 साल पहले जो घायल युवक है उसकी पुत्री के साथ वही गांव का एक लड़का जो है लगातार बात करता था, जिस पर जो घायल युवक है उसने वो आरोपी को समझाइश दी थी और उसे अपनी पुत्री से दूर रहने कहा था, जिस पर आरोपी जो है वो खुन्नस रखा हुआ था और लगातार ये प्लान कर रहा था कि उसके जो घायल युवक है उसको किसी तरह से चोट पहुंचाना है और अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर उस दिन घटना दिनांक को वो घर के अंदर आया और जो घायल युवक है उसके सिर पर लगातार डंडे और लोहे का राफ्टर होता है, उसे चोट पहुंचाकर घायल अवस्था में छोड़कर जब उसकी पुत्री उठ गई और उनको भागते हुए देखी तो वो घर से भाग गए और अपने घर चले गए, जहां पर हमारी टीम है उनको पकड़ के लाई है और इनको न्यायिक रिमांड पर आज जेल दाखिल किया जा रहा है। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। मैडम, 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि इनकी नीयत क्या थी वहाँ पर जाने के बाद, क्या उनको पूरी तरीके से मौत के घाट उतारना या केवल चोट पहुँचाना। दूसरा चीज़ मैडम कि उसकी जो बेटी जो थी, चूँकि वो नाबालिग है, लेकिन क्या उस लड़के के साथ में किस तरीके का संबंध था, केवल दोस्ती थी या प्रेम प्रसंग भी मान सकते हैं, जिससे आरोपी प्रार्थी जो है उनको तकलीफ थी। ये जो इनसे पूछताछ हुई है आरोपी से, ये मारने के लिए ही उनके घर पे प्रवेश किए थे, चूँकि वो नाबालिग पुत्री है जो वो जाग गई, जिसके कारण वो उसे अधमरा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इसमें जो नाबालिग पुत्री है और इनका जो है आपसी केवल जान पहचान हुआ था, अभी प्रेम प्रसंग वाली बात सामने नहीं आई है। बालोद से मोइन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।